प्रेम से बोली छठी माता की जय। सूर्यदेव भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में छठी माता का अपमानित होती है और पूरा सुनने में छठी माता अपना कृपा करते हैं, दया बरसाते हैं, दुख को दूर करते हैं। तो चलिए गुरु भाई बहना, हम कथा की ओर चलते हैं। जय छठी माता। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया थी और उनका एक बेटा थे। एक बुढ़िया के पति थे और एक बुढ़िया की बहू आ गई घर में। 4 परिवार हो गए। चारों परिवार बड़े सुखी से रह रहे थे। उनका जीवन में कोई कमी नहीं था। बुढ़िया माता जो थी सूर्य देव की पुजारी थी। प्रतिदिन सूर्य देव के मंदिर में जाया करती थी और सूर्य देव के पूजा किया करती थी। उन्हें रोज चरण पखार के आरती करती थी। गुरु भाई बहना, जब कार्तिक मास आया, छठ व्रत के दिन आया, तो बुढ़िया अपने बहू से बोली, बेटा मेरा व्रत करने में मदद करना, हाथ बटा देना। जब हम अकेले थे तब भी व्रत किया करते थे और गांव वालों मेरा मदद करते थे और गांव वालों ने मेरे साथ मेरा व्रत करने में सहायता करके, सहयोग करके और मुझे देते थे। बेटा चक्की में गेहूं पीस देना, ओखल में धान कूट देना और घर का साफ सफाई अच्छे ढंग से करना। हम व्रत करेंगे। गुरु भाई बहना, उसका जो बहू थी, बहू बोली, अरे अरे मैं पुराने जमाने का नहीं हूं, मैं नए जमाने का हूं। मैं ओखल में धान कूट के देने वाली नहीं हूं। मैं चक्की में गेहूं पीस के देने वाली नहीं हूं। मुझसे कोई घर साफ सफाई नहीं होगा। मुझसे ऐसा कोई काम नहीं होगा। हम तो खाने पीने वाले हैं। सास बोली, अरे बेटा बहू, खाने पीने से कौन रोकता है? बस पूरी कार्तिक मास तो नियम धर्म से करना है। बहू बोली, माँ जी आप तो पुराने जमाने के जीते आ रहे हैं, नए जमाना के भी कुछ सीखिए। आप तो पूरा कार्तिक मास लहसुन, प्याज, मांस, मछली, बाहर का भोजन सब मना कर देंगे, लेकिन मैं वो नहीं हूं। मैं सब कुछ खाऊंगा और कोई नियम धर्म करने वाली नहीं हूं। गुरु भाई बहना, छठ व्रत के दिन ऐसा होता है कि धोए हुए बर्तनों को फिर से धोकर करना चाहिए। कितना नहाए रहते हैं, लेकिन फिर से भगवान का डर जोक कर स्नान करके कुछ सामान छूते हैं, शुद्ध शुद्ध वस्त्र पहन के और व्रत में करते हैं। लेकिन बुढ़िया का बहू नहीं मानी और बुढ़िया का बात का ठुकरा दी। गुरु भाई बहना, बुढ़िया का बेटा बोले, मां चिंता मत करो, हम तुम्हें करके देंगे। सारा दिन हम करके दिया करते थे काम, तो क्या इस बार हम नहीं करेंगे? मां तू व्रत तो करो। गुरु भाई बहना, बुढ़िया व्रत ठान दी। व्रत ठान दी। नहाई खाई के दिन बुढ़िया बेचारी अपने बहू से बोली, बेटा आज स्नान करके भोजन बनाना, चने की दाल, लौके की सब्जी और चावल थोड़ा बेसी करके बनाना। पड़ोस का लोग का भी देना होगा, प्रसादी का रूप में उन्हें देंगे और नियम धर्म से भोजन बनाना, चूल्हा चौका करके बनाना। बहू बोली, मैं वो नहीं हूं,
जो आप चाहते हैं। मुझसे ऐसा भोजन नहीं बनेगा, हम भोजन नहीं बनाएंगे। माँ जी, आप खुद का अपना भोजन बना लीजिए, हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप तो भगवान का बड़े पुजारी हैं और मैं पुजारी नहीं हूं, इसलिए आप स्वयं भोजन बना लीजिए। गुरु भाई बहना, बूढ़ी माता ने हंसते हंसते अपना प्रेम पूर्वक भोजन बना लिए और भोजन बनाकर और अपने भी खाए, अपना पति को दिए, अपना बेटा को दिए, पड़ोसन में प्रसादी के रूप में थोड़ी थोड़ी बांट दिए। शाम हुआ, बहुत चुपचाप बैठी रही दिन भर, कोई काम नहीं की। शाम होने के बाद बेचारी बूढ़ी माँ फिर से भोजन बनाई और भोजन बनाकर खाना खाई। जब गुरु भाई बहना सवेरा हुआ तो अपने बहू से बोली, बेटी बहू, दूरा आंगन लीप देना जरा गोबर से, और आंगन लीप के और शाम का समय हो जाएगा तो शाम होने से पहले थोड़ा सा प्रसादी बनाना, खीर। खड़ना का दिन है आज अड़ोस पड़ोस के लोग आएंगे भोजन करने, हम अकेले कैसे बनाएंगे पूरा भोजन। भगवान का भोग लगाने वाला हम बना लेंगे और थोड़ा इधर तुम बना लेना। गुरु भाई बहना जब ऐसा बात सुनी तो बोली, ठीक है माँ जी, आप कहें जो हम सुन लिए, लेकिन मैं भोजन बनाने वाली नहीं हूं, हम भोजन नहीं बनाएंगे। आप अपना प्रसादी स्वयं बना लीजिए और बनाकर जितना लोगों को देना है दे दीजिए। मैं ये सब करने वाला नहीं हूं, मैं गोबर से घर नहीं लिपेंगे, मेरा पांव में गोबर लग जाएगा, छी गंदगी फैल जाएगा, घर तो गंदा गमकेगा। नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, बूढ़ी माता व्रत में थी, लेकिन वो क्या किया कि बेचारी उपवास होते हुए भी दूरा आंगन लिपी और लीप पोत के और रसोई बनाई भगवान के भोग लगाने के लिए। टोला पड़ोसन के जाकर बोली, मेरे घर में थोड़ा प्रसादी बना दो बिटिया। टोला पड़ोसन के लोग आकर बना दिए, लेकिन बहू ने कुछ नहीं किया। गुरु भाई बहना, टोला पड़ोसन ने मदद कर दिए। जब उपवास का दिन आया तो बहू से बोली, बेटी हम जा रहे हैं प्रसादी बनाने के लिए, चलो मेरे साथ वहीं पे बैठना और थोड़ा थोड़ा मेरा मदद करना। बहू कहती है, माता जी हम नहीं जाएंगे, मेरा आंख में धुआं लगेगा, आपके पास बैठकर हम क्या करेंगे, आप जो प्रसादी बनाएंगे उसका क्या गिनती करेंगे, ये सब बात आप ही कीजिए। बार बार मुझे क्या कहते हैं, मैं कोई ऐसे वैसे नहीं हूं, मैं तो नए जमाना का हूं, हमें चाट गोलगप्पे कह दीजिए तो बना लेंगे, लेकिन मुझसे ये सब भगवान का भोग नहीं बनेगा। गुरु भाई बहना, बेचारी बूढ़ी अम्मा बोली, नहीं बेटी, भगवान का भोग चाट गोलगप्पे से नहीं लगता है, भगवान का भोग तो मीठा होना चाहिए। पड़ोसन के साथ बेचारी बूढ़ी माँ प्रसादी बना ली। शाम हुआ तो बहू से बोली, चलो बेटी तैयार हो जाओ, नदी के अरार पर चलना है, भगवान सूर्य देव का अर्घ देंगे, तुम भी साथ रहना, मेरा सूप मेरा हाथ पर कौन देगा। बहू बोली, हाँ माँ जी, हम अवश्य चलेंगे, हम चलेंगे। बहू मन ही मन सोचती है, अरे जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे और चाट गोलगप्पे जरूर वहां मिलेगा, हम जाके जी भर के खा लेंगे और खा के और उसके बाद आराम से घर आ जाएंगे। गुरु भाई बहना,
शाम के समय में सारा लोग अर्घ देने गए, बूढ़ी माता भी अर्घ देने गई, इनका बेटा भी अर्घ देने डाला लेकर साथ गए, बहू भी गई, पड़ोसन भी गई। लेकिन बहू ने क्या किया कि वो नदी पे पहुंचते सास के पास एक पल भी नहीं रही और चली गई इधर उधर घूमने, किधर मिलता है चाट गोलगप्पा, और जाके चाट गोलगप्पा खाने लगी, गुपचुप खाने लगी और चाट, और इधर उधर ये वो चाट ली। लेकिन सास के पास एक पल नहीं रही। सास ने जाकर गंगा में स्नान की और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। गुरु भाई बहना बेटे ने आंचल पर फूल अक्षत धर के और अपने पड़ोसन से बोली, मेरे माँ का मांग में सिंदूर भर दीजिए, मैं माँ का हाथ पे सूप रख दूंगा। गुरु भाई बहना एक पड़ोसन क्या कई लोग लग गए, उनके आंचल पे फूल अक्षत दिए और उनका मांग में सिंदूर भर दिए। ये जो बेटा था सूप धर दिया, माता बूढ़ी अम्मा का सूप आंचल पे रखने में कई लोग मदद किए और उनका अर्घ दे दिए। जो बूढ़ी माता थी सूप लेकर खड़ी हुई, बेटा ने दूध ढारा, अड़ोसन पड़ोसन भी दूध ढारे। बेचारी बूढ़ी माँ बोली, बेटा बहू कहाँ गई, बहू तो दिख ही नहीं रही है। बेटा बोला, माँ कहीं गई होगी, उसका चिंता मत करो, पता नहीं कहाँ गई है, हमें तो पता भी नहीं, चुपचाप भगवान के ध्यान में लगकर अर्घ दे दो माँ। बेचारी बूढ़ी माँ अर्घ दे दी और अर्घ देकर वापस लौट आई, सारा लोग के साथ, बूढ़ी माता भी, बहू भी आ गई। गुरु भाई बहना जब घर लौटे तो शाम का समय में बूढ़ी माता बोली, बेटी बहू थोड़ी सी रसोई बना ले, थोड़ी तू भी खा लेना और अपना पति को, अपना ससुर को खिला देना। कहती है, माता जी आपका तो रोज रोज चलने का आदत है, मेरा पांव थक गया है, भला मैं क्यों जाऊंगा भोजन बनाऊंगा, आपके चक्कर में तो मेरा पांव से चला नहीं जा रहा है, और भला हम भोजन बनाएंगे फिर आप सुबह में जल्दी उठा देंगे तो हम नहीं उठेंगे। व्रत की हुई बूढ़ी माता ने अपने यहाँ तो भोजन बनाई और अपना बेटा को और अपना पति को खिलाई, प्रेम पूर्वक सो गई। जब गुरु भाई बहना सवेरा होने से पहले बूढ़ी माता जागकर अपना बेटे बहू पति को सबको जगाए, सब चलो नदी के आरार पे, अड़ोसन पड़ोसन के भी बोले। गुरु भाई बहना सारा लोग नदी के आरार पे अर्घ देने गए और वहां पहुंचे। जब बूढ़ी माता ने गंगा स्नान करने गई तो स्नान करके और खड़ी हुई भगवान के अर्घ देने के लिए, बेटा ने फिर वही किया और बहू ने एक पल नहीं रही और गुरु भाई बहना चाट पकौड़े खाने के लिए चली गई, इसके पास नहीं रही। सारा लोग चकित दंग रह गए, अरे आपका कैसा बहू है, आप व्रत में हैं, फिर भी आपके पास एक पल नहीं रह रही है, अच्छा नहीं लगता है। गुरु भाई बहना बूढ़ी माता ने अर्घ दे ली और उसके बाद बेटा ने सूप दूध ढार दिया बेटा, और बेटा ने सूप उतार कर नदी के अरार पे रख दिया और माँ को बोला, रस्म बना देते हैं माँ, धूप दे दे माँ, हम स्नान करके आते हैं, हम भी धूप देंगे। माँ घर में नहाए हैं, नदी में नहाने का मन कर रहा है। माँ बोली उसका, बेचारी बुढ़ी अम्मा, हाँ बेटा जाके नहा ले, अच्छा लगेगा। गुरु भाई बहना बेटा नहाने गया। जब नहाने गया तो बेटा कहाँ हिलकोरा में चला गया, बहुरी मारा और बेटा डूब गया।
बूढ़ी माता का बेटा डूब गया। सारा लोग कहने लगे, बूढ़ी माता आपका बेटा पानी में डूब गया, कहां चला गया पता नहीं। सारा लोग नदी के अरार पे खड़ी हो गए, भगवान का ध्यान में लग गए, कोई मुंह जूठा नहीं किए और सब कोई कहने लगे, हे भगवान, यदि बुढ़िया का बेटा का प्राण वापस नहीं आएगा, जीवित नहीं निकलेगा, तो हम लोग व्रत नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, जब ये बात सारा लोग ठान लिए और सारा व्रत जो किए थे और जो व्रत नहीं किए थे, हाथ जोड़ के भगवान के सूर्य देव के प्रार्थना में लग गए। गुरु भाई बहना, दूध चढ़ाते थे, चढ़ाए सूप पर तो सब साथ में, लेकिन धूप देई माता, उस वक्त बेटा जल में डूब गया। सारा लोग बड़े चकित थे और बड़े चिंतित थे कि ये बूढ़ी माता इतना पुण्य आत्मा होकर भी और इनका बेटा डूबो गया। गुरु भाई बहना, अब जो बहू थी, बहू आई और पता चला कि मेरा बेटा गंगा जी में डूब गया है। नहीं किसी से पूछी, नहीं सोची, नहीं समझी और एक डंडे उठाई और उठाकर व्रत की हुई बुढ़िया को ऊपर से पीटने लगी और कहने लगी, हम तुम्हें बताए थे कोई व्रत नहीं करो, मॉडर्न जिंदगी जियो, लेकिन तूने नहीं माना। मेरा पति का वापस लाओ, नहीं तो तेरा प्राण यहीं पे ले लेंगे और नदी में गाड़ कर चले जाएंगे अपना मायके। गुरु भाई बहना, बेचारी बूढ़ी माँ कहती है कि हे भगवान, हे सूर्यदेव, क्या मेरा बहू का बात सही है? मेरा बहू ने सच कह रही है या हम सच किए? यदि मेरा बहू का बात सही है तो भगवान तेरा मर्जी वो करे, लेकिन यदि मेरा बात सही है तो हे भगवान, मेरा पुत्र को लौटा दो। सारा व्रत किए हुए हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैं कोई व्रत नहीं तोड़ेंगे, सारा लोग हम चुपचाप उपवास रहेंगे यहीं बैठे। गुरु भाई बहना, भगवान के पास बैठ के नदी के अरार पे ध्यान में धारणा दे दिए और अचानक नदी में हिलकोरा मारा और बाढ़ जैसा आया और बुढ़िया का बेटा अचानक किनारा में लग गया और किनारा में लग गया और माँ को आवाज दे रहा है, माँ तूने धूप जला दिया, हम बोले थे जल मत गिराना, हम आएंगे धूप देंगे। माँ हम स्नान कर लिए। गुरु भाई बहना, सारा लोग बुढ़िया को, बेटा को देखने लगे, अरे लौट आया, आपका बेटा लौट आया। कहने लगा, अरे माँ, हम तो पाताल लोग गए थे, हम जैसा ही पांव रखे मेरा पांव पाताल लोग चला गया। माँ वहां भी तू अर्घ दे रही थी, माँ वहां तो दूध के धारा में तू खड़ी थी और भगवान सूर्यदेव स्वयं तुम्हारे अर्घ लेने के लिए खड़े थे और तुम्हें बोले कि हम बड़े प्रसन्न हैं तुम्हारा व्रत से, तुम्हारा पूजा से, और तू यहाँ तो आंसू बहा रही हो। तू कितनी जगह हो माँ? माँ रो मत माँ, हम तुम्हारे पास तो है, हम तो पाताल लोग गए थे पूजा करने माँ, हम तो वहां दूध ढारे। गुरु भाई बहना, बेटा ने आके धूप जलाया और धूप जला के और माता से बोला, माता हम स्वस्थ हैं, हम अच्छे हैं, चिंता मत करो। गुरु भाई बहना, बुढ़िया बोली, बेटा हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि आप मेरे पुत्र को लौटा दिए। गुरु भाई बहना, उसका बहू बोली, हे भगवान, हम दोबारा कभी नदी के अरार पे नहीं आएंगे, कोई व्रत करेगा तो और नहीं आने देंगे, मेरा तो पति ही डूब गया था, ये सब बकवास है, कोई व्रत नहीं है,
ये ढोंग है। सूर्यदेव प्रकट हो गए और प्रकट होके कहने लगे कि तुम्हारा ही कर्मों के कारण तेरा पति पानी में डूबा था और बुढ़िया के कर्मों के कारण इसका पुत्र वापस आया। यदि तू सच्चे मन से रहेगी और व्रत करेगी तो तेरा सुहाग अमर रहेगा और तू कोई देवी देवता नहीं मानेगी तो तेरा गोद सुना रहेगा, बुढ़िया का गोद भरा रहेगा। गुरु भाई बहना बुढ़िया ने भगवान से माफी मांगी और बहू को बोली, हे बेटी, भगवान के सामने शीश नवा ले, भगवान के सामने सिर झुका ले और भगवान से बोल कि हम भी करेंगे। गुरु भाई बहना जब गोद सुनी का भगवान बात किए तो मॉडर्न बहू एक पुजारी जैसी बन के हाथ जोड़ के विनती करके कहती है, हे प्रभु, हे भगवान, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम व्रत करेंगे, आपका भार सहेंगे और हम भी पूजा करेंगे, हम भी व्रत करेंगे। हम ऐसा नहीं कि व्रत नहीं करेंगे, हम सबके साथ एक साधारण मानव बन के और पूजा पाठ करेंगे और जो हम गलती किए ओ मेरा गलती का क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, मेरा गोद भर दीजिए, मेरा मांग भरा रहे, मेरा गोद भरा रहे, मेरा घर में अंधन भरा रहे, कोई चीज का कोई कमी नहीं रहे। हे प्रभु, मेरा परिवार का खुशियां भरा रहे। हम सब कुछ करेंगे जो हम नहीं करते हैं। गुरु भाई बहना ऐसा बात सुनकर सूर्यदेव आशीर्वाद दिए और बोले, ठीक है पुत्री, जाओ घर और खुशी खुशी तू भी व्रत करना और कोई भी पड़ोसन में व्रत करे तो उसके साथ हाथ बटा देना। गुरु भाई बहना उस दिन से बहू का ज्ञान हो गया और अपने नहीं व्रत करती थी, सास नहीं व्रत करते थे तो पड़ोसन के साथ जाके हाथ बटाया करती थी और प्रसादी मांग के खाया करती थी और उसको भी ज्ञान हो गया। सूर्यदेव ज्ञान दे दिए, पूजा पाठ वो भी करने लगी, हर व्रत करने लगी। गुरु भाई बहना कहते हैं पूजा पाठ से लोग अंधे नहीं होते हैं, पूजा पाठ से निर्मल क्या होता है, पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान दुखी नहीं होते हैं। सच्चे मन से जो भगवान को भक्ति करते हैं भगवान उनका हर खुशियां पूरा करते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय छठी माता, जय सूर्यदेव। प्रेम से बोले सूर्य भगवान की जय।